हालेलुया, सभी को प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से एक नए वचन के साथ आप सभी के सामने आई हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। तो सबसे फर्स्ट हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इस समय को दिया है। तो आइए हम समय ना गवाते हुए परमेश्वर के जीवित कलाम की ओर बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक यह है मेरे प्रियो कि क्या आज भी मसीह भाई बहन एंड जो परमेश्वर में न्यू बिलीवर्स हैं, क्या वो भी प्रभु हालेलुया, क्या वो भी मूर्ति पूजा करते हैं? जी हाँ, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा के बराबर वो कहलाता है, जो कि हालेलुया। अब लोग बोलेंगे कि अरे हम तो प्रभु में हैं, आ चुके हैं, हम तो मूर्ति पूजा छोड़ दी, मेरे घर में तो अब मूर्ति भी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हालेलुया। ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जो शैतान है बहुत चालाक है मेरे प्रिय। आपको यही लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ किया है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे मूर्ति पूजा आज भी आप करते हैं और उस चीज़ से आप कैसे आज़ाद होंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का जीवित कलाम के अनुसार। जब हम इफिसियों उसका 5 का हालेलुया, जब हम 5 को पढ़ते हैं हालेलुया, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है मेरे प्रिय? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, हालेलुया, जो व्यभिचार भी करता है ना, आप कोई मनुष्य क्या है जैसे कि जो है हालेलुया, आप अगर किसी चीज़ को खुद से ज़्यादा पसंद करते हो, अपने मतलब कि माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्त यार को पसंद करते हो, अब परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर के कलम से ज़्यादा आप सांसारिक चीज़ को पसंद करते हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो इसका मतलब ये कि आप मूर्ति पूजा कर, आप उसको पहले स्थान दे रहे। बोलते हैं ना कि हम उठते साथ परमेश्वर को पहले स्थान देना चाहिए, तो हम उठते साथ मोबाइल को पहले स्थान देते हैं, जिसका कॉल आता है उसको पहले स्थान देते हैं, हम अदर पर्सन को पहले स्थान देते हैं। ये मूर्ति पूजा के बराबरी कहलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए, ना कि संसार की चीज़ें। व्यभिचार पता है आप सभी को सबसे बड़ा पाप है। और अशुद्ध, परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध करने वाली बातें भी क्या है? हालेलुया, मूर्ति पूजा के बराबर मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मन के अंदर से वो बात आती है, हालेलुया, जो हम खाते हैं वो तो चले जाता है, लेकिन जो मन के अंदर से बुरी बातें निकलती, बुराइयां निकलती, वो बात हमें अशुद्ध कर देती है। हालेलुया, वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्रियो। और जब हम देखते हैं हालेलुया, थर्ड पॉइंट, हालेलुया, लोभी मनुष्य कि जो मूर्ति पूजा के बराबर लोभ, हम जब किसी और चीज़ का सबसे ज़्यादा लालच करते हैं। आज मनुष्य के अंदर शैतान क्या कि लालच को भर दिया, व्यभिचार को भर दिया, अशुद्धपन को भर दिया। हालेलुया। आज मनुष्य जो मसीह में है उनके अंदर भी ये चीज़ भरा हुआ है मेरे प्रिय। हालेलुया। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, ये मूर्ति पूजा, अगर आप इस चीज़ से चाहते हो, आप आज़ाद होना चाहते हो, आपको पहले नहीं पता था, अब आपको पता चल चुका है, तो मेरे प्रियो हालेलुया, उस चीज़ को परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया, उस चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दो, खत्म कर दो उस चीज़ को। परमेश्वर के सामने जाओ, पश्चाताप करो, बोलो प्रभु मैंने इस चीज़ को, परमेश्वर तुझसे बढ़कर इस चीज़ को परमेश्वर पहला स्थान दिया, मुझे माफ़ कर। परमेश्वर क्या दयालु मेरे भाइयों बहनों, ये अंधकार में भी दर्शाता है। हालेलुया, जब हम देखते हैं ना इसके आगे परमेश्वर कहता है हालेलुया कि तुम, इससे क्या होता है, जब आप तुम्हें व्यर्थ बात है, आज के लोग व्यर्थ बात में आपको धोखा दे रहे हैं, फालतू की बातों में आपको क्या कर रहे हैं, लपेट ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपके माइंड को करप्ट कर ले रहे हैं, आपके माइंड को क्या कर रहे हैं, पूरा हालेलुया वो कर दे रहे हैं। हालेलुया, और आपको धोखा दे रहे हैं। इन सब चीज़ से दूर रहो कहता है। और कहता है क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के पर क्या भड़कता है। मेरे प्रियो, आप माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगे तो क्यों नहीं भड़केंगे, क्योंकि आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आप उसको ही गलत ठहराओगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो कहता परमेश्वर, इसलिए तुम उनके सहभागी ना बनो,
उनके इन सभी जो आपको ऐसा बनाते हैं, धोखा देते हैं, उनके सहभागी मत बनो, उनके साथ भी मत रहो। हालेलुया। उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दो। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। इससे एक ही सॉल्यूशन है कि परमेश्वर के पास जाओ, घुटना टेको, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर माफ़ी मांगो। अब प्रभु से बोलो, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे आज़ाद कर, ये मूर्ति पूजा का बंधन तोड़ दे, ये गढ़ जो भी है मेरे जीवन से टूट जाए, शैतान के रिखाम मेरे अंदर से नाश हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। तो परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर की आज्ञा मानो और शैतान के कामों को नाश करो। ये मूर्ति पूजा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, खत्म करो। तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आगे और लोगों को भी शेयर करें ताकि और भी भाई बहन का जीवन बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।